झांसी में आज ऑल इंडिया लोको रविंग एसोसिएशन का द्विवार्षिक सम्मेलन बीजीएम हर्व संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन बेतवा क्लब गार्डन में किया गया, जिसमें झांसी मंडल की कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम को अध्यक्षता डीके जायसवाल जोनल अध्यक्ष व सीपी सिंह जोनल महासचिव द्वारा की गई। मुख्य अतिथिगण में डीएस कोपरकर, रामशरण जी केंद्रीय अध्यक्ष, एमसी पांडे, आर के राणा, आर के दुबे के पदम सिंह थे। मंडल की कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारियों की घोषणा की गई। मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष सचिव वेद प्रकाश नामदेव, मंडल कोषाध्यक्ष HR मंसूरी, मंडल उपाध्यक्ष तनवीर खान, झांसी नाम नखन बांदा, संजीत कुमार जूही, राजेश मीना ग्वालियर, मंडल कार्यकारी अध्यक्ष दीपक साहू झांसी, मंडल संगठन सचिव प्रभात सरोडिया झांसी, सचिन वर्मा झांसी, वैभव यादव झांसी, आतिश कुमार झांसी, रवि गुप्ता बांदा आदि लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। क्या मांग है? एलारसा के बीजीएम झांसी में आयोजित किया गया है। झांसी में वैसे बड़ी अच्छी टीम है एलारसा की, उसके बावजूद भी नए जो प्रक्रिया है उसमें बीजीएम का आयोजित करके नई बॉडी का फिर से गठन होगा और इसमें अधिकांशतः पूरा रनिंग स्टाफ इन्वॉल्व होता है। साथ में जो हमारे कैडर में तमाम सारी समस्याएं आती हैं उस पर चर्चा की जाएगी। नई बॉडी जो गठन करेगी हम आशा करेंगे कि वो और बेहतर काम करेगी। वैसे भी रनिंग स्टाफ अपने आप में बाकी सारे कैडर में एक मैसेज दे के रखा है, प्रशासन में भी, कर्मचारियों में भी, कि रनिंग स्टाफ को बहुत तनख्वाहें मिलती है। वास्तव में देखे जाएँ तो उनके काम के बदले उन्हें कोई तनख्वाहें नहीं मिलती। उनकी जो जीवन शैली है, जो शरीर है, जिसको उनको टॉर्चर करना पड़ता है, प्रकृति के विरुद्ध परमानेंट कार्य करना पड़ता है। अपने मन से इवन नेचुरल कॉल भी नहीं जा सकते, अपने मन से पानी भी नहीं पी सकते इच्छा होने पे, क्योंकि पेशाब लगाएगी तो उस समय फिर कैसे कहाँ जाएंगे। इतनी बुरी स्थिति होती है। 40-45 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते हमारे साथी अधिकांश लोग शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और उनसे सबसे निपटने के लिए जो हमें भत्ते मिलते हैं उसमें ऐसा लोगों को लगता है कि जैसे इन्हें बहुत ज़्यादा तनख्वाहें मिल रही है। एक्चुअली वेतन, कार्य के बदले वेतन बहुत कम है। अगर सही गुणवत्तापूर्ण देखा जाए और जो दंड है उसके आधार पर उनके पैमाने और बढ़ाए जाने चाहिए, वेतन की रेंज बढ़ाई जानी चाहिए। अभी 4200 पे हमारा गुड्स ड्राइवर प्रमोट होता है, 4200 पे ही पैसेंजर ड्राइवर बन जाता है और 4200 पे ही वो मेल ड्राइवर बन जाता है। जबकि बाकी कैडर में 1900 ग्रेड पे में भर्ती होने वाले 5400 ग्रेड पे तक जा रहे हैं। जो क्लर्क में हमारे यहाँ से ही टिकट कराई, जो कि जो साथी क्लरिकल लाइन में निकल जाते हैं, वो भी 5400 तक जा रहे हैं। रनिंग में ये जो बंधन है इसको खत्म किया जाना चाहिए और आगे के लिए रास्ते खोले जाने चाहिए। कितने लोग सम्मिलित हो गए होंगे इस कार्यक्रम में? देखिए, इनविटेशन तो सभी रनिंग स्टाफ को था। जो लाइन पे हैं वो तो आ नहीं पाए, लेकिन जो यहाँ आए हैं वो अवश्य आए प्रोग्राम में। क्या कार्यक्रम आज हुआ है? इतने लोग इकट्ठे हुए, क्या चर्चा हुई, आगे की क्या रणनीति रहेगी? यहाँ पर DER कार्रवाई से संबंधित चर्चा और रनिंग की जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं परेशानी होती जा रही है स्टाफ के लिए। क्या माना जाए लोगों के द्वारा उत्पीड़न हो रहा कर्मचारियों का? कई जगह पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे इंजन में ड्राइवर के लिए 10-12 घंटा ड्यूटी उचित नहीं है। 12 घंटा बहुत ज़्यादा ड्यूटी होती है और उसमें भी कई बार कैमरे वाले लोग को और कैमरे को वॉच एनालिसिस किया जा रहा है। उसमें भी कैमरा एनालिसिस में अगर किसी ने जमाई ले लिया, किसी ने हाथ उठा दिया, उस पर भी परेशानी किया जा रहा है। तो ऐसा काम ना किया जाए। और साथ में सबसे ज़्यादा मानसिक कहीं ना कहीं हमारे मन में खटकता है कि पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। न्यू पेंशन से कोई भी एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, UPS से कोई भी एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है। पुरानी पेंशन बहाल की जाए। धन्यवाद। आज कहाँ आगमन है आपका? देखिए, एलारसा का राष्ट्रीय अधिवेशन है आज झांसी के अंदर और इसमें जो समस्याएं हैं लोको पायलट्स की, असिस्टेंट लोको पायलट्स की, एक तो इनकी वेतन में बहुत विसंगति है, तो वेतन की विसंगतियां दूर, साथ ही साथ जो अन्य समस्याएं आती हैं, छुट्टी की बहुत समस्या है लोगों को, तो ये सारी समस्याओं को लेकर के ये सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। और जो भी इनकी समस्याएं हैं जो हमारे पास तक आएंगी उनमें निश्चित रूप से उन समस्याओं को समाधान करने में हम DRM से, GM से और रेलवे बोर्ड से या रेल मंत्री से बात करके जो भी समस्याएं उनकी समस्याओं का समाधान कराने का काम करें। एक बड़ा मुद्दा इनने महिलाओं को लेकर रखा है कि महिला लोको पायलट जो हैं किसी भी प्रकार का शौचालय वगैरह को उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए महिलाओं तो जो भी लोगो पायलट हैं, अब आज जो स्थिति है वैसे तो पहले महिलाएं कम थी तो सिर्फ जो है ऑफिस के अंदर लगती थी और अभी भी महिलाओं को ज़्यादातर ऑफिस में ही लगाना चाहिए। लेकिन चूंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से 33% आरक्षण की बात चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बनाने की बात चल रही है, तो कंधे से कंधा मिला करके महिलाएं भी काम करती हैं, तो महिलाओं को लोगों रनिंग रूम में जो समस्या है वो ज़्यादा है। उन समस्याओं का समाधान कराने की दिशा में भी जो जैसा एलआरसा कहेगा वैसा एलआरसा के साथ में मिलकर उसको कराने का काम लगातार कार्यक्रम जो चल रहा है, क्या ऐसा संदेश जाने वाला है झांसी मंडल के कर्मचारियों लोगों को? देखिए झांसी में अभी दो माहौल है, एक इलेक्शन का माहौल है और दूसरा लोको रनिंग स्टाफ के जो मूलभूत सुविधा में कमी है, रेलवे बोर्ड है नहीं दिया, इसके ऊपर मंथन हो रहा है। क्योंकि हम सेफ्टी कैटेगरी में हैं और रेलवे बोर्ड और ये सेफ्टी कैटेगरी सेफ्टी जो प्रभावित होता है एचयूआर से होता है। एचयूआर के बहुत सारे रूल जो रेलवे बोर्ड बनाए ग्राउंड लेवल में नहीं लागू हो पा रहा, जिससे उनके विभिन्न प्रकार का रेस्ट और वर्किंग प्रभावित हो रहा है, जिससे दुर्घटना होता है। हम कभी नहीं ये चाहते हैं कि हाँ इस तरह की दुर्घटना रेलवे में है। इसी का प्रयास हम संरक्षा पालन करने के लिए इस तरह के मीटिंग और सेमिनार कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? सीपीसी। आज इंसार जो कार्यक्रम लगा हुआ है रेलवे की तरफ से, इसका क्या उद्देश्य है? हम लोगों का संगठन है रनिंग स्टाफ का संगठन, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, रेलवे के लोको पायलट ड्राइवर्स का संगठन है। हमारे संगठन का झांसी मंडल का मंडल कार्यकारिणी का द्विवार्षिक अधिवेशन हम लोग कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार से मांगे हैं आपकी? हमारी जो प्रमुख मांग है संरक्षा से संबंधित मांगे हैं हमारी, कि हमारे स्टाफ को प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। रनिंग कैडर में रेस्ट बहुत कम मिलता है। 46 घंटे का रेस्ट, 30 घंटा प्लस 16 घंटा 46 घंटे का रेस्ट मिले। अभी जो क्लेरिकल कैडर है उसको 60 घंटे से अधिक साप्ताहिक रेस्ट मिल रहा है, जबकि हमारे कैडर को कुल 30 घंटे भी रेस्ट नहीं मिल पाता है। इसके अलावा कैडर में रिक्रूटमेंट किए जाएं ताकि पर्याप्त रेस्ट और पर्याप्त छुट्टी मिल सके, अपना जो उसकी जो चिंता मुक्त होकर के वो काम कर सके, तनाव मुक्त होकर के काम कर सके। इसके साथ ही जो वर्किंग के दौरान उसके साथ जो समस्याएं आती हैं उनको दूर किया जाए। यहाँ एएलपी से 12 घंटे काम कराया जाता है। यदि रनिंग कैडर 12 घंटे काम करेगा, 12 घंटे काम करने से उसको जो है थकान के कारण वो गलती कर सकता है, भूल कर सकता है। इसीलिए ड्यूटी आवर्स जब सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ जो नहीं है, एक बाबू है, बाबू को 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे की ड्यूटी में भी रेस्ट, ये चाय का समय और खाने का समय दिया जाता है, जबकि 12 घंटे की रनिंग स्टाफ की ड्यूटी में चाय का, खाने का अथवा जो है लेटिन और पेशाब के लिए भी समय नहीं मिलता है। जिसके हमारे बीच में माताएं बहनें मौजूद हैं, फीमेल कर्मचारी आदिशक्ति आ चुकी है, उनको इंजन में टॉयलेट तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वो बहुत परेशानी में काम करती हैं, दिन भर बिना पानी पिए काम करती हैं, जिनके कारण उनके बीच विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना होती है। आप केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जल्दी जल्दी समस्या हल हो? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, रनिंग स्टाफ को, सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ को प्राथमिकता के आधार पर मांगों को पूरा किया जाए। साप्ताहिक रेस्ट पूरा मिलना चाहिए, पर्याप्त छुट्टी और रेस्ट मिलने चाहिए, वर्किंग कंडीशंस में सुधार होना चाहिए। जैसा कि हम लोग, हमारा जो कैडर का जो पेंशन है, रिटायरमेंट होने के बाद जब हम घर वापस जाते हैं 1800, 3200, 3600 रुपये हमको पेंशन मिलती है। उस पेंशन से रसोई के मसाले भी आज के समय में खरीदना मुश्किल है। इसीलिए ये पेंशन जो होती है ये सामाजिक सुरक्षा होती है, ये बुढ़ापे की चादर होती है। इसीलिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए, एनपीएस और यूपीएस इसको समाप्त किया जाए। यही रनिंग कैडर की मांग है, यही एलआरएसी की मांग। धन्यवाद। लेके आप क्या कैसे कदम उठाएगा आपका? उसको बहाल किया जाना चाहिए। इन लोगों ने रोक दिया है, इन लोगों ने गलत किया है, उसको बहाल किया जाना चाहिए पुरानी पेंशन को। अभी ये वर्तमान जो चुनाव आप लोगों के संगठित चुनाव आ रहे हैं 5 तारीख को, उसको लेकर क्या विचार रख रहे हैं आप लोग? यूनियन हम लोग का तो संगठन है, जो तो हम लोग का तो उसको लेकर हम लोग को मतलब नहीं। आज किन किन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है?
अभी तो बता तो दी इन्होंने, एक ही बात है। नाम है आपका? हमारा नाम आर के पचौरी है। मैं झांसी में लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो कार्यक्रम लोको पायलट में रखा, क्या है पूरा? आज ये कार्यक्रम LR शाह के तत्वाधान में हुआ है। इसका पूरा नाम ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन है। ये प्रति 2 से 3 वर्ष में हमारा एक BGM होता है, जो इस बार जो BGM है और सेफ्टी सेमिनार हमारे झांसी मंडल में रखा गया है। इसके माध्यम से हम लोको पायलटों को सेफ्टी के बारे में बताते हैं और हमारे BGM में नए नए पदाधिकारियों को नए नए पद दिए जाते हैं। आज जो मुद्दे रखे गए आप लोगों के द्वारा महिलाओं को लेकर, हर लोगों को लेकर, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मुद्दों में जैसे हमारा एक सेफ्टी से जुड़ा मुद्दे हैं जो उनके बारे में बताया गया। महिलाओं के लिए रनिंग में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और जो नए नए असिस्टेंट ड्राइवर आ रहे हैं, उनको जो जानकारी उनके पास नहीं है रनिंग के बारे में, उनकी जानकारी उन्हें दी। धन्यवाद। मेरा नाम नरेंद्र यादव है और मैं यहाँ झांसी लोही में लोको पायलट कोर्स हूँ। क्या मांगे हैं केंद्र सरकार की आपकी? सबसे बड़ी मांग तो सेफ्टी को लेकर है। जो ड्राइवर और स्टैंड ड्राइवर से 16 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे बेतहाशा काम कराया जा रहा है, ये किसी भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को एक चालक या सहायक चालक के रूप में काम करा के पूरा रिश्वत देने का एक काम है, जो कदापि रूप से सही नहीं है, जिससे सेफ्टी पूरी तरीके से बाईपास होती है। ये किसी भी मनुष्य के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। किसी भी उद्योग में, किसी भी कंपनी में काम करने के लिए काम करने के समय के घंटे निर्धारित होते हैं, जो रेलवे में पूर्णतः सही तरीके से नहीं है। ये बहुत बड़ी मांग है। हम महिलाओं की बात करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पूरे विश्व की आधी आबादी और हिंदुस्तान की आधी आबादी, इसको लेकर हमेशा सारा देश और सारा विश्व एक सही दिशा में आगे बढ़ने का काम करता है। लेकिन सही वजह ये है, हम आधी आबादी को महत्व तो देते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम सारी संरचनाओं में उनकी आधारभूत जो सुविधा है उनको पूरा करने का काम नहीं करते हैं। अब जैसे रनिंग स्टाफ में महिलाएं, लड़कियां काम करती हैं, सर्दी के सीजन में या गर्मी के सीजन में जो नेचुरल काल बच्ची को या किसी महिला को आती है, ऐसी स्थिति में चलती हुई गाड़ी में इस तरीके का कोई कृत्य करना बड़ा अशोभनीय और बड़ा शर्म से भूत होता है। गाड़ियों के बारे में बात करें, कुछ झांसी में गाड़ियां नहीं आती, कोई आगे वहीं से लौट के चली जाती हैं। नहीं, ये तो इस बारे में कोई दिशा निर्देश देना तो रेलवे बोर्ड का काम है। वो जिस तरीके से जनता की सेवा के लिए ये काम होते हैं, रेलवे बोर्ड उसमें सही तरीके से कदम उठाता है। इसमें फेडरेशन कोई ऐसी बात नहीं कह सकता। आज को लेकर क्या कहना चाहेंगे यूनियन तक और नई युवा पीढ़ी जो उसको लेकर क्या संदेश रहेगा आपका? फेडरेशन हिंदुस्तान में झांसी में 2 फेडरेशन है, एक NCRES है और एक NCRMU है। दोनों ही डिविजनल सेक्रेटरी कद्दावर और अच्छे रनिंग कैडर से आते हैं। बस बहुत बड़ी जिजीविषा ये है कि रनिंग कैडर का आज भी ड्राइवर और स्टैंड ड्राइवर गवर्नमेंट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बहुत ज्यादा दमनात्मक रवैया और दमनात्मक आदेशों से पिसा हुआ महसूस कर रहा है। मैं दोनों फेडरेशन से ये निवेदन करूंगा कि दोनों फेडरेशन रनिंग हित में आगे बढ़कर कोई ना कोई जिम्मेदारी लेकर उसके विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध कोई ना कोई ऐसा मोर्चा खोले जिससे रनिंग स्टाफ जो दमनकारी नीतियों के नीचे दबा जा रहा है, उनसे उसको निजात मिल सके। सिद्धांत लिया कि लोको रनिंग कैडर को 8 घंटा ड्यूटी, जैसे अन्य सभी लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, हमारी ड्यूटी भी 8 घंटे होनी चाहिए। 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे रेस्ट, 8 घंटा मेरा फैमिली और सोशल ऑब्लिगेशन होगा, पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का मैं निर्वहन करूंगा। उसके बाद ही मैं अगली ड्यूटी जाऊंगा। इस सिद्धांत के साथ सामने से कोई भटकता हुआ आपको ठोक देगा, है जो झांसी मंडल में हो रहा है। लोको रनिंग स्टाफ का जो एसोसिएशन है, तो इसका BGM हो रहा है। होती है और चलती है। कब से कब तक चलेगा? जी, सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये शाम तक कार्यक्रम चलेगा। हर हालत में इस आज के कार्यक्रम में जो रनिंग ड्राइवर हैं, जो हमारे लोको पायलट हैं, वर्किंग के दौरान जो समस्याएं आती हैं, क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, उस पर यहाँ पर गहन चिंतन मंथन और उस पर बात हो रही है। और उसके बारे में जो निष्कर्ष निकलेगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सब रेल कर्मचारी हैं, एक रेल परिवार में हैं और हमारी जो समस्याएं हैं उन पर आज मंथन हो रहा है। कितनी मांगे हैं आप? कितनी
हम लोगों की जो प्रमुख मांग है, जो हमारे CPC जो जोनल अध्यक्ष जी हैं जो बता रहे हैं, जोनल सेक्रेटरी साहब हैं जो बता रहे हैं कि वर्किंग के दौरान एक्चुअली मांगें समस्याएं तो उत्पन्न होती हैं, समय स्थायी तो रहता नहीं है, समय बदलता है तो समस्याएं भी बदलती हैं। तो इनकी जो प्रमुख समस्याएं जो हैं वो यहाँ पर विस्तार से भी चिंतन मंथन हो रहा है और लास्ट में इसके मिनट भी हम लोग मीडिया में देखेंगे।